हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम डेट को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं और बहुत ये परेशानी वाजिब भी है क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया, लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा आपका एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है और इन दिनों में आपने अगर अपनी तैयारी छोड़ दी है या आपने अपनी पूरी एक बार कंप्लीट तैयारी कर ली है, उसके बाद से अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कैसे तैयारी करें, एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है और इतने दिन जो आपके एग्ज़ाम में लग गए उसके आपके ऊपर उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, इन पहलुओं को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता ही है कि एग्ज़ाम जो है वो 2022 की वैकेंसी है, सितंबर में आई थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग सितंबर से अगर देखा जाए तो 1.5-2 साल होने को हैं, लेकिन एग्ज़ाम डेट का कोई अता पता नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसका एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम अगस्त से पहले 100% होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो 2 अदर वैकेंसियाँ थी, डिपोजिशन कम राइटर की और स्टेनोग्राफर की, तो उसका एग्ज़ाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये सब कुछ प्रोसेस हो गया। अब बारी आपकी क्लर्क और प्यून एग्ज़ाम की ही है। तो ये मान के चलिए कि आपको अब ज़्यादा और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अगस्त तक आपकी एग्ज़ाम निश्चित तौर पे हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि आप इसको क्या समझ रहे हैं, क्या इतना डिले हुआ? ये मैं मानता हूँ कि हम अभ्यर्थियों के लिए जो है ये इतना आसान नहीं है। मतलब किसी भी एग्ज़ाम को हम एक एक्सपेक्टेशन के साथ तैयारी करते हैं कि बहुत जल्दी हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा और हम एक नौकरी पा जाएंगे, हम अपने घर को एक आर्थिक मदद दे पाएंगे, घर की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे उन अरमानों पे पानी फिर गया और हम जो है वैसा करने में कामयाब नहीं रहे। हमने हमारा जो धर्म था, हमारा कर्तव्य था कि हम पूरी जी जान लगाकर मेहनत से पढ़े, शिद्दत से पढ़े, हाँ, और उसको बखूबी हमने निभाया। लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना हमारे बस में नहीं था, हमारे अख्तियार की बात नहीं थी, तो हम उसको कराने में सफल नहीं रहे। अब प्रश्न उठता है कि इसके क्या हमें नुकसान हुए या फ़ायदे हुए। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि वैसे स्टूडेंट जो इन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रखा, संयमित किए रखा, पेशेंस के साथ अपनी तैयारी को वो बढ़ाते रहे और कंटिन्यूटी को मेंटेन करते रहे, वो आज इस मुकाम पे हैं कि जिस दिन भी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम को फोड़ेंगे और एक सीट पक्का करेंगे। साथ ही साथ दूसरी इसकी एडवांटेज आपको क्या देखने को मिली? दूसरा एडवांटेज देखने को मिला कि कुछ सीटें जो है, भले वो कम ही सीटें थी, लेकिन सीटें इस बीच जो है बढ़ा दी गई। तो उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर 173 सीटें या 175 सीटें अगर बढ़ाई गई तो 175 घरों में और जो है एक उम्मीद जगेगी और उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति अगर वो नौकरी पाते हैं तो मजबूत होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि आप केवल और केवल निगेटिविटी की तरफ ना जाएं, इसका कुछ पॉजिटिविटी भी देखें और उसी के अकॉर्डिंग अब आप जो है लगातार कंटिन्यूसली जो है मेहनत कीजिए। बाकी इस चैनल पे आपको मैं बता दूं 75 से अधिक सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स जो रुक्मणी पब्लिकेशन की मार्केट में आई थी, उसका सेट्स मैंने करा दिया है। आप उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। बाकी बिहार सिविल कोर्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करूँगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।